महादेव ने ये बताया, वहीं पर रोक दी और कहा जाओ जैसे तुम्हारा भ्रम मिटे वही करना। सती ने कहा वही करूंगी। गई सती ने विचार किया कैसे परीक्षा लूं, ये सीता खोजने में सीता बन जाती है। बाहर से तो ये भेष बदला जा सकता है पर अंदर से बदलना कठिन है महाराज। सती सीता तो बन गई पर सीता के हृदय में राम का निवास है और सती के हृदय में शिव का निवास था। और भगवान बाहर नहीं देखते, भगवान तो अंदर देखते हैं। जैसे भगवान ने देखा, भगवान ने प्रणाम किया। दशरथ नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं और साथ में ये भी कह दिया, कहबू बहोरी कहाँ ब्रख के कहबू बहोरी कहाँ ब्रख के तो, कहबू बहोरी कहाँ ब्रख के तो, कहबू बहोरी कहाँ ब्रख के तो, विपिन अकेल फिर के भगवान ने पूछा ब्रख केतु, ब्रख माने बैल, धर्म ही जिसकी ध्वजा है उस धर्म ध्वजा की पत्नी होकर कहां घूम रही हो अकेले अकेले। सती घबरा गई। भगवान ने सोचा चलो इसमें तो कोई सत्कर्म है नहीं पर भक्त की पत्नी है। जैसे डॉक्टर की पत्नी दवाई के एक नाम ना जानती हो, अंगूठा छाप हो, उसको डॉक्टरनी कहते हैं। मास्टर की पत्नी अंगूठा छाप हो, एक अक्षर का बोध नहीं है पर उसको मास्टर नहीं कहते हैं। ऐसे ही भगवान ने सोचा चलो महादेव की पत्नी है, भक्त की पत्नी इसलिए भक्तानी है, चलो कुछ प्रभाव देखने आई है, दिखा देते हैं। जैसे भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया, जिधर देखती है उधर तू ही अपने आप को देख रही है कि महादेव के वामांग में बैठ के मैं उनके चरणों की सेवा कर रही हूं। और महाराज घबरा गई, आंख बंद करके बैठ गई। भगवान ने अपनी लीला को बढ़ाया, वापस आई। महादेव ने पूछा बताओ कैसे परीक्षा लिया, सत्य कहना, क्योंकि महादेव को पता था आज सती झूठ बोलेगी। उसी दीवार में लिखा रहता है थूकना मना है जहां लोग थूकते हैं। महादेव को था कि ये झूठ बोलेगी, क्योंकि जिसे शिव के वचनों पर भरोसा नहीं है तो वो झूठ ही बोलेगा। और सती ने वही किया। सती कहती कछु न परीक्षालीन गोसाई, अरे मैं तो परीक्षा करने थोड़ा गई थी, मैं तो प्रणाम करने गई थी आपके जैसे। महादेव ने कहा मेरे जैसे प्रणाम करने में कोई टाइम नहीं लगा, पर आंख बंद कर जो बैठी रही वो टाइम सेट नहीं हो रहा था। महादेव ने ध्यान करके देखा, ओहो ये प्रणाम नहीं कर रही है तो प्रणाम कराएगा। शिव के हृदय में पीड़ा हुई। महादेव ने संकल्प किया, शिव संकल्प वस्तु यही तन सती भेंट मोहे। अब तो सती मेरे लिए पूज्य हो गई। आकाशवाणी हुई, आप तो समर्थ हैं, आपके समान कौन प्रतिज्ञा कर सकता है। सती ने पूछा क्या प्रतिज्ञा करी। महादेव कहते कोई प्रतिज्ञा नहीं। कथा सुनाने लगे, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। महादेव ने सोचा रहूंगा, पानी लाएगी, नहीं समाधि लगा दी अखंड। इधर सती के मन में पीड़ा हुई। देखो महादेव ने व्यवहार के द्वारा बता दिया, यदि घर में, परिवार में, समाज में, आश्रम में कोई बात नहीं मानता, शिष्य हो, बच्चा हो, नहीं बात मानता, तो व्यवहार उसके प्रति कम कर दो, अपने आप वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेगा। यदि उससे झगड़ा करोगे वो गलती पर गलती करेगा। एक बात को छुपाने के लिए लाख झूठ बोलेगा पर मानेगा नहीं। जब महादेव की तरह व्यवहार में कमी ला दो। आज सती को लगा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं, कौन सुनेगा। तो चमत्कार परमात्मा का देख करके आई थी, आज परमात्मा को पुकारा। हे नाथ, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा,
दयालु जो प्रभु दीन दयाल भारत हरण वेद जस भारत हरण वेद जस हे नाथ तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान। आप कृपा करो। भगवान ने सती की बात सुनी, क्योंकि सती का दुख भारी था और 87,000 वर्ष में महादेव की समाधि खुलवा दी। सती सामने गई, सन्मुख शंकर आसन दिया। सती बैठी थी, कथा सुनाने लगे। आकाश मार्ग से देवता लोग जा रहे थे, देवताओं की स्त्रियां गाना गा रही थी। सती ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? महादेव ने कहा तुम्हारे पिता के यहाँ जा रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले मेरे तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है। सती ने कहा मेरे पिता के घर में मुझको पता नहीं। बोले हाँ, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, हमारे उबैर तुम ही बिसराई। सारी कथा सुना दी। आना चाहिए। महादेव ने कहा बाबरी मुझे भी पता है, मित्र भूल जाए तो जाना चाहिए, गुरु भूल जाए तो जाना चाहिए, स्वामी भूल जाए तो जाना चाहिए, पिता भूल जाए तो जाना चाहिए। जहां पर लिस्ट से निमंत्रण कटवाया गया हो वहां नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण। सती ने मन में विचार किया कि अब मेरा कल्याण कहां है? मेरा बामांग छूट गया, पति का प्रेम छूट गया, अब मेरे लिए क्या बचा है? कोई बात नहीं, मैं तो जाऊं। महादेव ने गणों को साथ में दिया। सती जाती है, बहनें भी मुस्कुराती हैं, क्योंकि बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं। बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। आपस में जब प्रेम होता है तो दुनिया की मजाल नहीं है कोई मजाक कर ले, पर जब आपस का पति पत्नी का प्रेम डिस्टर्ब होता है तो संसार भी मजा लेता है। पर वो देख करके जर गया दक्ष प्रजापति। बेटी को देख के नहीं नहीं इसलिए जरा कि ये आ गई तो पीछे पीछे वो भी आ जाएगा, और मैं उसको बुलाना नहीं चाहता। और मैं यदि पूछूंगा श्रीमान जी कैसे आए, तो उनके पास उत्तर है कि हम तुम्हारे यहां थोड़ा आए, अपनी पत्नी को लेने के लिए आए, इसलिए नाराज हुए। सती ने सभी देवताओं को, ऋषियों को, पिता को, सबको डांटा। अंत में विचार किया शिव विरोधी से कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। दक्ष शुक्र संभव ये देहा, शरीर मैंने ले रखा है, और ऐसा समझ करके योग अग्नि के द्वारा सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। शिवगण जो साथ में गए थे और महाराज उन्होंने उत्पात किया, भृगु जी ने रक्षा करी, उनको भगाया। भागते भागते आए, महादेव महादेव। जैसे शिवगणों ने बताया, महादेव को पता चला ये तो हमारी पति पत्नी का मैटर था, पर बाहर वालों के द्वारा मेरी पत्नी का अनादर हो मैं सहन नहीं कर सकता। और महादेव ने वीरभद्र का आवाहन किया। वीरभद्र ने जाकर के पूछा, ऋषि के दांत तोड़ दिए, भृगु जी की दाढ़ी नोच कर ली, दक्ष प्रजापति का सिर स्वाहा कर दिया, सारे देवताओं को यथाउचित दंड प्रदान किया। प्रश्न ये उठा कि यज्ञ तो नारायण का स्वरूप है। फिर देवताओं ने मिलकर महादेव से प्रार्थना की। महादेव ने जाकर के यज्ञ को संपन्न कराया। मैत्रेय जी कहते विदुर, इस कारण से सती का आगे कोई परिवार नहीं चला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अगले क्रम में जो मनु जी महाराज के दो बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जी तो भगवान की भक्ति में, निष्ठा में लगे रहे। उत्तानपाद को मनु जी ने राजा बनाया। बरबस राज सुतहि न पदीना, 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 हरि तहि
सुनीति नाम की राजकुमारी के साथ में हुआ। सुनीति के कोई संतान नहीं हुआ, तब सुनीति के कहने पर सुरुचि नाम की राजकुमारी के साथ में विवाह हुआ। जैसे रुचि आई तो नीति को खूंटी में टांग दिया। ये उत्तानपाद आप और हम सभी हैं, माँ के गर्भ में ऊपर की ओर पैर, नीचे की ओर सर। ये जो रुचि है, रुचि सबको अच्छी लगती है, नीति सबको अच्छी नहीं लगती। रुचि के आते ही नीति को साइड कर दिया, इग्नोर कर दिया। दोनों के एक एक बेटा हुआ। सुनीति के बेटे का नाम था ध्रुव और सुरुचि के बेटे का नाम था उत्तम। एक दिन दोनों बच्चे खेल रहे थे आंगन में। उत्तानपाद जी बैठे हुए थे, तो रुचि तो पास पास में रहती है, नीति तो दूर थी, पर रुचि तो पास पास रहती है। दोनों बच्चे खेल रहे थे, इतने पर उत्तम आकर के गोदी में बैठ गया। जैसे उत्तम आकर के गोदी में बैठा तो ध्रुव जी को लगा कि चलो मैं, बच्चों का मनोविज्ञान होता है, मैं भी बैठूं। और जैसे आए तो बच्चे का मनोविज्ञान ऐसा तीव्र होता है, जो गोदी में बैठा उसको नीचे चल, नीचे उतर, नीचे उतर, उसको नीचे उतारेगा फिर बैठेगा। और ध्रुव जी जैसे बैठना चाहे, महाराज बगल में रुचि खड़ी थी, हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके उसने जो बात कही, महाराज तपसा राध पुरुषम, अरे ध्रुव तू अभाग्नि का बेटा है, तुझे इस गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। यदि इस गोद में बैठना चाहता है तो परम पुरुष परमात्मा की तपस्या करके प्रसन्न करो, फिर उनसे वरदान मांगो। और वरदान क्या मांगो? मेरी कोख में आओ। भगवान की तपस्या की जाती है, दोबारा इस गर्भ में आना ना पड़े, पर यह भगवान की तपस्या को भी चुनौती दे रही है। क्षत्रिय बालक, बात लग गई महाराज, रोता रोता अपनी मां के पास गया। सुनीति ने पूरी बात पहले सुन ली और सुनने के बाद एक ही बात पकड़ ली, बेटा कितनी अच्छी बात है लक्ष्मण, मौका है। भारत भवन रिपुसूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। अयोध्या का सिंहासन खाली है, बैठ जा, मत ये जंगल के चक्कर में बैठ। लक्ष्मण जी रो पड़े, नाथ भाई ये तो उसको समझाओ जिसको सुगति प्यारी हो। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, और यदि आप मेरा परित्याग कर देंगे तो मेरा इसमें कोई जोर नहीं। रघुनाथ जी ने कहा जाओ जाओ, मां से प्रणाम करके आओ, आदेश लेकर के आओ। जैसे लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े सुमित्रा के पास में जाते हैं, सुमित्रा को जैसे पूरा समाचार पता चला, सुमित्रा ने लक्ष्मण को फटकारते हुए कहा, अरे लक्ष्मण मैंने तुझे जिंदगी भर पढ़ाया, तू फेल हो गया परीक्षा के समय पर। क्या पढ़ाया था? बोले तात तुम्हार मातु बैदेही, मैं तेरी मां, ये सामान्य बात है, तेरी मां तो बैदेही है। जब राम ने कहा था कि प्रणाम करो, यहां क्यों आया? तो वहीं प्रणाम कर लेता, फेल हो गया। परंतु चलो आए हो तो ध्यान से सुन लो, ये राम का जो वनगमन है, ये लक्ष्मण तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है सेवा का। तुम्हारे हेतु राम बन जाही, इसलिए सेवा में किसी प्रकार से प्रमाद नहीं आना चाहिए, आलस्य नहीं आना चाहिए। यहां तक स्वप्न में भी बड़ा अच्छा उपदेश दिया। राग रोष ईर्षा मद मोह, जनी सपन हो इनके बस हो। ये सेवा में बाधक हैं, राग रोष ईर्षा मद और मोह। स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, मां मैं जागृत की तो कह सकता हूं, पर स्वप्न में तो अपना बस नहीं होता। परंतु ये सेवा में यदि बाधक हैं तो मां आज से 14 वर्ष में सोऊंगा ही नहीं। जब सोऊंगा नहीं, स्वप्न नहीं आएंगे तो सेवा में बाधक नहीं होंगे। ये मां है महाराज। सामान्य मां अपने पुत्र को नारी से मिलाती है, पर सुनीति ने, सुमित्रा ने नारी से तो नहीं नारायण से मिलाया है। मां है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हो।
तीसरे नंबर की मां है जिनका नाम है रानी मदालसा। भक्तमाल में जिनका बड़ा अद्भुत चरित्र है, जिन्होंने बचपन से संकल्प किया था कि मेरी कोख में आने के बाद मेरी संतान को किसी कुकरिया सुकरिया के गोख में नहीं जाना पड़े। जिनके साथ विवाह हुआ, संकल्प किया था कि 12 वर्ष तक मेरी संतान का आप मुख नहीं देखेंगे, 12 वर्ष के बाद आपका अधिकार होगा। जैसे वो जीव गर्भ में आता उसे वही उपदेश देना शुरू कर देते। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जतोसी, ये संसार स्वप्नम तेज मोह निद्रा मदालसा वाक्यमिवाच पुत्र। बेटा, ये कूकर सूकर करत है विष विषयन को भोग, तुलसी व्यथा न खोइए ये तन भजबे जो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रास। सोहम सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। बच्चा पैदा होता, 12 वर्ष में भक्ति का इतना संदेश पूरा ठोक करके भर देती। जैसे राजा अपने पुत्र का मुख देखने के लिए आते, वो बेटा राजा के चरणों में प्रणाम करके जंगल की ओर चले गए। ये है मां। सुनीति ने कहा, बेटा इह कहो चहु शास्त्र, सभी शास्त्रों ने, पुराणों ने, वेदों ने, उपनिषद ने यही कहा है कि तपस्या करो, तपस्या करो। तपो दिव्यम पुत्र कायेन। और ध्रुव जी करने के लिए चल पड़े। 5 वर्ष की अवस्था है। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी कहते, मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में लगन लगी भगवान मिलेंगे कहीं न कहीं। मेरे छोटे से मन में
चलो तुम्हारे पिता के पास, आधा राज तुम्हें दिला देता हूं। ध्रुव जी ने कहा बाबा आप सच बताना, आप असली नारद हैं या नकली नारद हैं? नारद जी ने कहा बेटा तुझे मेरे पर संदेह हो रहा है? बोले हाँ गुरुजी, मैंने अपनी माँ से सुना था कि जो असली नारद है वो जीव को संसार से लेके भगवान के चरणों से जोड़ता है, पर आप कह रहे हो कि आधा राज दिला देता हूं, इसलिए मुझे संदेह होता है। नारद जी ने ध्रुव को गोदी में उठा लिया, हृदय से लगाया, बेटा मैं तेरी सुकुमारता को देख करके ऐसा सोच रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां से नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र का बड़ा दिव्य उपदेश दिया और महाराज वहां से चल करके मथुरा पहुंचे और जमुना के किनारे ध्रुव जी की तपस्या प्रारंभ हुई। तिरांते तिरांते कपित बदरायण, 3-3 दिन के अंतराल में सबसे पहले कैथा का फल खाया। कैथा का फल किसको प्रिय है? कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम, गणेश जी को। मानो कैथा का फल खा करके गणेश जी को स्मरण किया, बेर का फल खा करके बद्री नारायण भगवान को स्मरण किया। फिर 6-6 दिन के अंतराल में, फिर तीसरे महीने में 12-12 दिन के अंतराल में, इस प्रकार से त्याग करते करते अंत में वायु पी करके एक पैर में खड़े हो गए। फिर वायु पीना भी बंद कर दिया, प्राणों को अवरुद्ध कर दिया और महाराज सारे संसार के प्राण अवरुद्ध हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तब भगवान श्री हरि ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए आए। ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं आए, ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए भगवान आए। और ध्रुव जी ध्यान में लीन थे, भगवान ने जगाया। जब हृदय का चतुर्भुज रूप ओझल किया, तब ध्रुव जी सामने निहारते हैं। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पंद कंजारुणम। भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करके निहाल होते हैं। स्तुति करने का मन करता है, पर भगवान भाव को समझ जाते हैं और अपने पांचजन्य शंख को कपोल में स्पर्श कराते हैं। और ध्रुव जी ने वेद की ऋचाओं से भगवान की स्तुति की, भगवान का दर्शन प्राप्त किया और भगवत प्राप्ति करके अटल पद की प्राप्ति भगवान ने प्रदान की। और ध्रुव जी महाराज जब बिठूर के लिए, राजधानी के लिए वापस हुए, तब मनु जी ने, जो उत्तानपाद ने जो है आरती आदि करके स्वागत सत्कार किया, क्योंकि जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। और 36,000 दिव्य वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने राज किया। ऐसा योगी तू मुझको बना, मैं तड़प रहा हूँ मोहन, मुझ पापी को तू अपना ले। मैं तड़प प्यारा है मेरे नदलारा। ओ मुरली वाले कर बेड़ा पार, दुखियों की सुन ले पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे नदलाला, तेरा ही सहारा है। अर्जुन का साथी तूने गीता का ज्ञान दिया था, बनके अर्जुन का साथी तूने गीता का ज्ञान दिया था। महाभारत रचा के तूने दुष्टों का नाश किया था, भक्तों के जीवन का एक
कर बेड़ा पार दीन दुखियों की सुन ले पुकार मेरा ही सहारा है मेरे नंद लाला तू ही सबका प्यार